में पटनायक नाम का व्यक्ति रहता था। वो एक रसोइया था। उसके पास बहुत सारे स्त्री और पुरुष काम करते थे। सब मिलकर बड़े बड़े फंक्शंस में खाना बनाते थे। पटनायक उन सबके साथ मिलकर उन्हें खुश रखते हुए बढ़िया खाना बनाकर लोगों को खिलाता था। उन्हीं में से कुछ लोग उस फंक्शन में खाना परोसते थे। उनका भोजन खाकर लोग उनकी खूब प्रशंसा करते। उस फंक्शन का जो भी निर्वहन करता वो पटनायक के काम से खुश होकर जितने पैसों की बात तय हुई थी उससे ज्यादा ही पटनायक को देता और धन्यवाद कहता। पटनायक भी उसके पास काम करने वालों की अच्छी तरह देखभाल करता था। न केवल उनको सही समय पर वेतन देता था बल्कि उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखता था। एक दिन पटनायक, भाई शादी का सीजन तो खत्म हो गया, अब कुछ महीनों तक हमारे पास कोई काम नहीं होगा, इसलिए आप सब जाओ और अपने अपने घरों में आराम करो। जब काम मिलेगा तो मैं आप सबको खबर कर दूंगा। तब लक्ष्मी नाम की रसोइया, पटनायक जी, ये तो ठीक है, हम घर में आराम करेंगे, लेकिन मैं सोच रही थी कि यदि हम सब मिलकर कहीं पिकनिक गए तो मजा आ जाएगा। जब देखो हम लोग काम में लगे रहते हैं, कम से कम इस बहाने हम सब घुल मिल जाएंगे और मन की बात कर पाएंगे। इस तरह हमारा आपस का रिश्ता भी काफी मजबूत हो जाएगा। तब एक और व्यक्ति, हाँ पटनायक जी, बहन जी बिल्कुल सच कह रही हैं। क्यों ना हम सब एक दिन पिकनिक जाएं? पटनायक मान गया। यूं सब मिलकर जंगल में एक ओर गए और वहां सब मस्ती करने लगे। पटनायक सबके लिए फिश करी पका रहा था। सब खाने के लिए बैठे। जब वो फिश करी खाने ही वाले थे, एक बहुत बड़ा साया उन सब पर गिरा। तब उनमें से एक व्यक्ति, ये क्या, कहां से आ रहा है ये साया? यहाँ आसपास तो ना कोई पेड़ है ना कोई पहाड़। यूं कह ही रहा था कि तभी उन्हें हंसी की आवाज सुनाई दी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। सबने सर उठाकर देखा। वहां पर दो बड़े बड़े राक्षस खड़े थे। उन्हीं की परछाई इन सब पर गिर रही थी। मारे डर के सब खड़े हो गए। मादा राक्षस ने फिश करी खाया और जो बचा था उसने नर राक्षस को दिया। उसने भी वो फिश करी खाया। मादा राक्षस, हा 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 हा, अरे भाई कमाल का स्वाद है, एकदम बढ़िया। हमें तुम्हारे बारे में पता चला, इसीलिए हम ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे। हा 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 हा। तब पटनायक, बाप रे, हमें ढूंढते हुए आए हो आप दोनों को क्या चाहिए? तब नर राक्षस, हम जानते हैं कि तुम बहुत बढ़िया खाना बनाते हो, इसलिए आज से तुम सब मिलकर हम दोनों के लिए खाना बनाओगे हर रोज। ओ, 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 ओ। हमें फिश करी बहुत पसंद है। हर रोज हम दोनों के लिए फिश करी बनाकर खिलाना होगा, वरना तुम सबको मारकर हम तुम सबको खा जाएंगे। ओ, 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 ओ। तब लक्ष्मी, बाप रे, तुम दोनों को बनाकर खिलाए, इतनी बड़ी मछली हमें कहाँ पर मिलेगी? और फिर उसके लिए मसाले, मिर्च, नमक कहाँ से लाएंगे? तब मादा राक्षस, अरे मछली लाने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन उसके लिए मसाले, नमक, मिर्च सब तुम लाओगे, वरना तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। हा 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 हा। तब नर, सब ले आओ, जाओ। इस तरह पटनायक बेचारा गया और एक बड़े ट्रक में सब सामान लेकर आया। दोनों राक्षस
नदी में उतरे और बहुत बड़े मछली को पकड़ कर ले आए। उस मछली के सिर को काट कर लोगों को दिया। सब ने मिलकर उस मछली के सर को काट कर उसमें मसाला भरा और एक बहुत बड़े डेगची में उसको पकाने लगे। दोनों राक्षसों ने वाह 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 कह के पूरा मछली का सिर खा गए। बाद में नर राक्षस, अरे वाह, कमाल का खाना बनाया। आज से तुम सब आओगे और हम दोनों के लिए फिश हेड करी बनाकर खिलाओगे हर रोज। अगर नहीं आए तो चाहे कहीं भी छिप जाओ, हम आकर तुमको पकड़ लेंगे, खबरदार। इस तरह वो सब बेचारे हर रोज ट्रक भरकर सामान लाते और इन दोनों के लिए फिश हेड करी बनाकर खिलाते। दोनों राक्षस बहुत बड़े बड़े मछलियां पकड़ कर लाते, उनका सर अलग करके इनको देते पकाने के लिए और ये सब मिलाकर फिश हेड करी पकाते। तो दोनों राक्षस बड़े मजे से खाते। इन दोनों राक्षस से परेशान होकर वे सब जाकर एक स्वामी जी से मिले और उन्हें अपनी समस्याएं बताई। तब स्वामी जी, वैसे आप सब उस जंगल में क्यों गए? वहां जाना मना है। उस जंगल में असुर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा ही कीजिए जैसे मैं कहता हूँ। मैंने इस पानी में मंत्र फूंक दिया है, इस जल को पकवान में थोड़ा थोड़ा मिलाना कहकर उन्हें दिया। उन्होंने वैसा ही किया। उसे खाकर दोनों राक्षस अपने पेट को पकड़कर बाप रे कहकर वहां से भाग गए। ये देखकर पटनायक और उसके सहायक बहुत खुश हुए।